नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर भारतीय किसान यूनियन यानी हरपाल गुट के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि किस वजह से आप लोग धरने बैठे हैं और कौन कौन सी आपकी मांगे हैं। आज मैं भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट का जिला अध्यक्ष हूँ विक्रांत सैनी। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कई संगठन जिसमें भारतीय किसान यूनियन आज़ाद गुट, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह, भारतीय किसान संगठन के गुड्डू यादव जिला अध्यक्ष, लालजी यादव प्रदेश अध्यक्ष, सुनील यादव प्रदेश अध्यक्ष और मैं विक्रांत सैनी और सभी किसान संगठन के पदाधिकारी आज बुलाए गए हैं और महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन देना है। जो भारत सरकार किसानों के ऊपर एक दोहरी मार कर रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस और सबसे बड़ी की है किसानों के लिए जो है एनपीके खाद तो 20 गुना बढ़ा दिए हैं। जो 1470 की मिलती थी आज वो 2250 की मिल रही है। मतलब एक साल में 3 बार दाम बढ़ाए गए। 1470 वाली फिर 1950 की हुई, 1950 होने के बाद 2050 की हुई, फिर उसके बाद एकदम से 2250 की हुई और फिर आने वाला पता चल रहा है कि ये 2550 की होने वाली है। इस तरह से किसानों की कमर बिल्कुल टूट गई है। और अगर इस तरह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हो तो कम से कम किसानों की फसल का भी रेट उसी तरह बढ़ता रहे जिस तरह से मतलब किसानों अपना रेट बढ़ा रहे हो कंपनियों का। जिसे आज की बार एमएसपी भारत सरकार ने धान पे बढ़ाया है मात्र 72 रुपया कुंटल। मतलब 1 रुपया पिछली बार 69 पैसा बढ़ाया था और अब की बार 72 पैसा, और जिसको केवल 3 पैसा पिछली साल से महंगाई और भत्ता ये सब देख के किसानों की लागत 3 पैसा मतलब किलो पे बढ़ोतरी हुई है। 3 पैसा 1 किलो पे, मतलब इसमें 30 पैसा जाके हुआ है, मतलब 1 कुंटल पे 30 रुपया। और डीजल पेट्रोल पे 8-8 10-10 दिन में 10-10 रुपये 8-8 रुपये बढ़ रहा है। एनपी खाद पर तो मतलब हज़ारों रुपया कुंटल पे बढ़ गया है। तो किसान पे उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाओ। तो जाने की सरकार किसानों के लिए कर रही है। किसानों को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे है। ये बार जो आलू का भाव तो कुछ नहीं है, आलू का भाव तो बिल्कुल माटी मोल है। आज का रेट 850 रुपये है, जो 1000 रुपया तो किसान की लागत आती है। एनपी खाद भी पड़ती है पोटाश सहित। तो जब एनपीके इतनी महंगी है तो आलू 5000 रुपया कुंटल पड़ रही है एनपीके, और लागत तो मजदूरी और सब छोड़ दी, जोताई, डीजल, पेट्रोल सब छोड़ के। तो इस हिसाब से तो किसान बिल्कुल कगार पे, मौत की कगार पे है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम ना बढ़ावे तो 5 रुपया तो फसल में बढ़ाना चाहिए एमएसपी। और एमएसपी गारंटी कानून बन जाता तो किसानों का कुछ भला हो जाता उससे, कि उससे नीचे जो चीज़ खरीद होती है उस पर कार्रवाई हो जाए। यही सब मांगों को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन देना है। डीजल, पेट्रोल, स्मार्ट मीटर में बिजली कह रही सरकार कि स्मार्ट मीटर हम लगे हैं, अब बिजली नहीं कटेगी। अभी भी कट रही बिजली, कल भी बंकिम भी बिजली काटी गई बकाए पर। तो इस तरह से मतलब खाली एक घुमाने वाला काम सरकार कर रही है और इस तरह से कि किसानों का केवल लालीपाप दे रही है कि आपका बिल नहीं कटेगा, कनेक्शन नहीं कटेगा। वो कट रहा है, बराबर कटती जा रही बकाए पे। कम से कम किसानों को 6 महीने की मोहलत तो मिलनी चाहिए। जब उसकी फसल तैयार होगी तभी दे पाएगा, इससे बीच में नहीं दे पाएगा। तो सरकार ने जो फसल बीमा योजना लागू किया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? फसल बीमा पे भाई अब की बार फसल का कटा, आंधी पानी तूफान आए, कितने लोगों को मुआवजा मिला? किसी को नहीं मिला। आदमी के फायदे वो तो कहते कि पंचायत में अगर 70% का नुकसान होगा, अगर हमारे तरफ आंधी आई और हमारा नुकसान हो गया पत्थर से, अगर बगल वाले का थोड़ी दूर पे नहीं हुआ 1 किलोमीटर, तो कुछ नहीं मिलना है। वो तो पैसा सरकार खाते में चला जाता है, कट जाता है किसानों का। लोगों का नुकसान हो गया बारिश से, बहुत नुकसान हुआ। खरबूजा का नुकसान हुआ, खीरा हुआ, तरबूज हुआ, बहुत चीज़ें नुकसान हुआ जो अब की बार फसली जो सीजनी फसल है। इस संबंध में आप लोग सरकार क्या कहना चाहेंगे? सबका निःशुल्क बीमा कराया जाए और क्षेत्रवार जहाँ भी जिसका नुकसान हो उचित मुआवजा दिला जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो हम ले कह रहे भाई, हम तो ये कह रहे हैं जिसका बीमा कटा है, जिसका नहीं कटा है उसको मिलना चाहिए। जिसका नुकसान हुआ उसको भरपाई मिलनी चाहिए, लागत को देखते हुए 1.5 गुना। तो आज आपका धरना को जिले स्तर पे है या और भी किसी जगह? आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, डीजल, पेट्रोल, गैस और इसी एनपी खादों को लेकर। यदि इसके ऊपर सरकार
कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? उसके बाद फिर उग्र प्रदर्शन होगा। अभी तो शांति प्रिय धरना प्रदर्शन चल रहा, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी देश की। मैं सुनील कुमार यादव आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ कई संगठन हमारे साथ मिल करके संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे जैसे लाल जी यादव हैं, सरदार भगत सिंह के प्रदेश अध्यक्ष हैं, के गुड्डू यादव जी हैं जो संगठन किसान संगठन से हैं, और विक्रांत भाई हैं हरपाल गुट से हैं। तो हम लोग सब लोग पूरे प्रदेश में ये धरना चल रहा है, यही नहीं पूरे प्रदेश में यही धरना चल रहा है। और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमारी मांगें जो पूरी नहीं हुई तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारी सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो खाद पे इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं उसको लेकर के, और जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इस पे हर महीने साल में कई बार बढ़ाया जा रहा। और हमारा जो अनाज है, अनाज में साल खान में एक आधा रुपया नहीं, एक आधे पैसे बढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब हमारे किसानों की जैसे फसल का भी दाम बढ़ाया जाए, MSP गारंटी कानून बनाया जाए। तो यही से हम लोग यही आंदोलन कर रहे हैं। भाई हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम आंदोलन करेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से किसान पूरी तरीके से आक्रोशित है, इनका कहना है कि वो अपनी खाद और अपने जितने भी सुविधाजनक सामग्री होती है मनमाने तरीके से अपने आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब किसानों की फसल की बात आती है तो किसी भी प्रकार का बिना कोई निर्णय लिए, बिना किसानों की जानकारी के कुछ केवल एक प्रकार से आश्वासन देने भर की कीमत बढ़ाते हैं। अगर अपनी खाद के ऊपर 100 रुपया बढ़ाएंगे तो किसानों पे 1-2 रुपया बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी एक अन्याय की बात हो रही है, इसलिए पूरी तरीके से किसान आक्रोशित है। और इनका कहना है तो अभी तो हम लोग केवल शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं, और अगर सरकार हम लोगों की बात सावधानी से नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा और यहाँ से दिल्ली तक हम लोग एक हो करके पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि शुरू से ये नारा आया जय जवान जय किसान, तो इसीलिए किसान कहा गया है कि जिस दिन किसान ये सोच लेगा कि हम आपका पेट नहीं भरने देंगे, अनाज अपने घर में अगर रख लेगा तो चाहे जितनी आपके पास संपत्ति हो, आप किसी भी कीमत में पैरों पे अपने चल नहीं सकते हैं। इसीलिए किसानों को अनदेखा मत करिए और इनकी मांगों को जल्द से जल्द सदन में रख करके इनके जो भी मांगे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा गंभीरता ले करके इनको ध्यान में रखें, अन्यथा आने वाला जो समय होगा बहुत ही उग्र होगा और बहुत बड़ा आंदोलनकारी होगा। इसलिए इन किसानों को जो भी मांगे इनके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे किसान नेताओं का कहना है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। जय जवान।